हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर से सांसद रवि किशन वो जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। रवि किशन जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। आप, मुझे याद है चुनाव से पहले आपसे बात हुई थी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उस वक्त तो ऐसा लगता है ना कि कोई भी पार्टी का नेता होता है तो अपनी पार्टी के लिए तो वो आवाज बुलंद करता ही है। लेकिन चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही साबित हुआ, बहुत बधाई। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था। देखिए, मैं आप ही सबसे आपके द्वारा से, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, या जितने उत्तर प्रदेश में और सारे राज्यों में जहां उत्तर भारतीय जनता पार्टी बढ़त करी, मैं उनको धन्यवाद हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमन करते हुए मैं देवतुल जनता को धन्यवाद कहता हूँ। जब विकास होता है, जब एक पूज्य महाराज जी, जब एक निस्वार्थ सन्यासी अपने पिता की अग्नि को चिता नहीं देता है और वो जनता को कोविड में संभालने के लिए उत्तर प्रदेश रुक जाते हैं, तब आपको ये मिलता है। जब मोदी जी जैसे निस्वार्थ त्यागी एक सोच के साथ नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की कल्पना करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था एक दिशा देते हैं, एम्स देते हैं। हमारे गोरखपुर में एम्स दिया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने सड़कों के जाल बिछवाए, हजारों हजारों करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ पर ला दिए देवतुल जनता के लिए। जहां वोट नहीं मिलते थे उनको भी मकान, उनको भी मिले, और मुसलमान समाज को भी मिले मकान, गरीब को भी मिले, गुरबा को भी मिले, यादव समाज को भी मिले, अनाज 35 किलो सबको मिला। तो ये सोच जब रहती तब आपको ये रिजल्ट मिलता है। जब ये सोच होती है कि आपके मुख्यमंत्री पे एक दाग नहीं, एक कलंक नहीं, प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलने वाले मुख्यमंत्री, तब आपको ये मिलता है। जब राम मंदिर भी बनता तो जनता बोलती है भैया अब राम मंदिर बना था, अब राम राज्य आई, अब राम राज चाहिए। तो जनता ने चुना। जनता चाह रही थी कि एक सन्यासी निस्वार्थ खड़ा है और एक स्वार्थ में परिवारवाद, जिन्नावादी सोच, एक अपनी जात पात की राजनीति वाले, उनको नकार के उनकी राजनीति को ध्वस्त करते हुए एक निस्वार्थ सन्यासी को जीता है, जो सोच के साथ एक मेरा नया भारत, नया उत्तर प्रदेश बनेगा, हमारे बच्चे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये उसका रिजल्ट। रवि किशन जी, जब इस किस्म के नंबर्स आते हैं, 278 सीटों पर इस वक्त हमें दिख रहा है कि आप लीड कर रही है आपकी पार्टी, तो इसको प्रो इनकम्बेंसी कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। लोगों ने आपके काम को पसंद किया है, मुख्यमंत्री के काम को पसंद किया है, तभी आपको इतनी इतनी बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताइए, कुछ प्रमुख बात बताइए जो सबसे ज्यादा काम की हो। हम सुनते थे कि राशन का बहुत असर हो रहा है, कोई कहता था राम मंदिर के नाम पर बहुत वोट मिलेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर कहता था, और प्रचार में भी आपके जब चरण बढ़ते थे तो मुद्दे अलग अलग होते जाते थे। कुछ प्रमुख बातें बताइए जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद की हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले हम बोलते थे उनको 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दिखा देते थे जनता को। भीड़ आती थी, मैं बहुत सभाओं में गया, भीड़ आती थी। अब हमको बोलते था भैया वो माइयो आ गई। अब सुना 2014 के पहले का उत्तर प्रदेश, आंख बंद करके सोचो, 17 के पहले का सोचो, अपने पिता से पूछो अगर भूल गए हो। नए वोटर है उनको माई बहन को बोलते थे, शौचालय रहल, इज्जत पहले घर की बाहर जाती, मकान था कभी किसी ने दिया। जात पात वालों को पूछता था कि तुम लोग का नेता आएगा, जब आप लोग का नेता आएगा तो उनसे पूछना नेताजी का कैला हमारे खातिर, बिरादरी के वोट दी तो कौन बात पे दी, का कैला बिरादरी खातिर, का कैला हमारे जात खातिर, वो सब याद दिलवाए। सारी व्यवस्थाएं जो हमारी योजनाएं थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो सारी योजनाओं की 5 लाख इलाज से लेके एम्स भी बनेगा, कोरोना काल में कैसे बचाया गया, ये सारी चीजों को खाली प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहा था आप लोग को याद दिलाना है। योजनाएं मैंने धरती पर उतार दी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था याद दिलाना। वही काम मैं करता था, जाके सबको याद दिलाता था पास, और उनको बोलता था अभी प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर, कि आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर तुम लोगों एक गलत वोट ली। अपने बच्चे माफ नहीं करेंगे, बहन बेटियां माफ नहीं करेंगी। 20 साल पीछे चला जाएगा उत्तर प्रदेश, जो 5 साल में महाराज जी यहां तक उसको लेकर आए। ये सारी बातों का आज फल है, वो जनता ने सुना। अब ये अनपढ़ नहीं रही। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश आज बच गया, जनता ने बचा लिया अपने प्रदेश। नहीं तो हम लोग फिर खाई में चले जाते, फिर वही माफिया, फिर वही दंगावादी सोच, फिर सारे गुंडे, फिर वहीं पे गोलियां चलना, नाश हो जाता। रवि किशन जी, आखिरी दिनों में हमने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चौहान, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो छोटी छोटी जातियों के, जिन्हें बड़ा लीडर माना जाता था, जो बीजेपी में आए थे, उनकी वजह से बीजेपी को वोट मिले थे। क्या आपको लगता है कोई असर नहीं हुआ उनके जाने का? ये लोग अपने नहीं, लोग तो रात को रोते थे भड़बड़ा के। रजत जी आपको प्रणाम।
ये लोग रात को भड़बड़ा के रोते थे, ये लोग अपना बाल नोचते थे, लेकिन गलती कर चुके थे, अब गलती भोगेंगे, अब पछताएंगे। यहाँ पे तो उनको पूरा सम्मान मिला था और जनता ने उनको दिखा दिया। इनकी जात पात की राजनीति ध्वस्त हो गई, ये रजत जी बहुत अच्छा हुआ, इस देश के लिए बहुत अच्छा हुआ, इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हुआ। इनका नाश होना जरूरी था, ये अनपढ़ बना के राज कर रहे थे इस प्रदेश को। मैं इस माटी का लड़का हूं, ये बोलने का मैं अधिकार रखता हूं। ये बहुत अच्छा हुआ जो आज ये रिजल्ट आया। मैंने कहा ना, राम मंदिर बना, जनता ने तय कर लिया कि भैया अब राम राज दिया है के बाद हो गई। तब हम कह रहे कि 22 के खाइस छोड़ दे बुरा, ढूंढा दूसर काम। और जनता कहते रहे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं रजत जी। और जो मई और जून के गर्मी में शिमला नीम बरस जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। 2:30-3 बजे हम सुने उनका बुलडोजर और ट्यूनिंग ऑयल गैराज से निकल के उनके घर की ओर बढ़ गया रजत जी। तो सब लोग भी तैयार रहे, जिन लोगों ने बहुत पाप किया है। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी है, आगे आने वाले 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार, उत्तर प्रदेश की जनता को विकास मिले, ये बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर होगी। रजत जी, जब आपका नेतृत्व, जब मोदी जी जैसे निस्वार्थ त्यागी हों और जब महाराज जी जैसे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम लोग के ये अभी कल सुबह से देखना, अभी भले हम अभी थोड़ा सा खुश हैं, कल सुबह से काम भेज दिया जाएगा। कल से फिर यही भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी है। 365 दिन कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, एकदम सब लोग का पसीना तेल निकला रहता है, उसका रिजल्ट ये होता है। कल सुबह से काम मिल जाएगा, ऑर्डर रखिए, ये करिएगा। अभी हम गोरखपुर में, कल से ड्यूटी लग जाएगी कुछ और, फिर कोई और चुनाव आ जाएगा। तो ये सुंदरता है। बाकी नेतृत्व दिल्ली से पूरा तय करेगा, तो लखनऊ से ये करेंगे। और ये समझा हुआ ईमानदार लोग हैं ना, जब आपके बॉसेस आर राइट, जब आपके बॉस ईमानदार होते हैं, जब आपके शीर्ष नेतृत्व ईमानदार होता है, तो धंधा कम होगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं, मेहनत ही होगा। लेकिन रवि किशन जी, जब आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, स्टार हैं, तो बड़ी अच्छी जिंदगी थी। अब ये नहीं लगता कि काम मुसीबत में फंस गए, यहाँ राजनीति पे आके रोज काम आ जाता है? नहीं रजत जी, फिर एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। मैं तो बहुत गरीब था, मिट्टी के घर से निकला था, पुजारी का लड़का। भगवान ने बहुत कुछ दिया, सुपरस्टार बना, वर्ल्ड में नाम किया, 700 फिल्म, स्टिल लोग बुलाते हैं मुझे फिल्मों में। बट ये कुछ अलग ही आनंद है रजत जी, वेर यू नो पीपल से कि बच्चा तो हमारे बेटे की जान बचा ली है, तुम अस्पताल में हमारी माँ की जान, हमारा एडमिशन करवा दिए, हमारा तुम सड़क बनवा दिए, हमारी ये मदद कर दी। अलग ही फील है। आई डोंट नो, मैं क्या कैसे शब्दों में नहीं कह सकता, अदरवाइज मैं बहुत कंफर्ट लाइफ जी रहा था। यू आर वेरी राइट। और अब एक अलग आनंद है। देखिए, इससे बचेंगे तो फिर कैसे होगा? जैसे फिर सब लोग खा पी के ऊपर ही चले जाएंगे, मतलब क्या हो गया फिर? अब पेबैक क्या